बाप बेटे रूपा के नाम से आमीन। आए हम आज के दिन एक बार फिर एक अहम उन्वान पर बात कर रहे हैं। खास तौर पर हमारा आज का उन्वान जिस पर हम लोग बात करते हैं, खुशियों से भरपूर जिंदगी का राज। बेशक आप सब खुशियों से मामूर जिंदगी चाहते हैं। जब हम इस पे गौर करते हैं तो सबसे पहले मैं सेमिनार टीम के उन लोगों को जिन्होंने इस सारे सेमिनार का इत्माम किया, आज के दिन एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ सेमिनार के टीम के मेंबरान ने सेमिनार के आगाज पर आपको खुश आमदीद कहा था, आपको याद होगा। आज मैं आपको दोबारा खुशहाल जिंदगी का सफर शुरू करने पर खुश आमदीद कहता हूं। दूसरे लफ्जों में, आज सेमिनार का इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि सेमिनार का आगाज हुआ है। वो नई जिंदगी का सफर जो रूह कुदस की रहनुमाई में गुजारने से रूह पाक की जिंदगी, रूह पाक की हदायत, रूह पाक की रहनुमाई में जो जिंदगी हम गुजारते हैं, इस सेमिनार के इख्तिताम पर आज उसका सफर हम शुरू करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, कामयाब जिंदगी का राज, फलदार जिंदगी, खुशियों से मामूर जिंदगी इस सेमिनार का मकसद था। जो लोग भी इस सेमिनार में आए, सेमिनार के इत्माम करने वालों का मकसद ये था कि आपको ऐसी जिंदगी फराहम की जाए जिसमें खुशियां हों, जिसमें सुकून हो, जिसमें फजल की मामूरी हो। और उन्होंने खुशियों से मामूर जिंदगी का बीज इस सेमिनार के दौरान आपके दिलों में बोया। ये सच है। लेकिन मेरे जीजो, अब बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां शुरू होती है कि अब ये बीज जो आपके दिलों में बोया गया है, किस तरह 100 गुना फल लाएगा। ये एक दूसरा सवाल है। कैसे ये 100 गुना फलदार बीज बन जाएगा। मेरे जीजो, आए हम पाक कलाम खोलते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं मुकद्दस मत्ती की अंजील 13 बाब 4 आयत से 9 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा। लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन पे गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना।
जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे जीजो, ये सच्चाई का पैगाम आप तक पहुंचा कि किस तरह ये बीज आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लाएगा। मेरे जीजो, ये बात वाज़ेह है कि फल लाने के लिए अच्छी जमीन दरकार है, लेकिन मेरे जीजो, ये अच्छी जमीन कहां से आएगी? ये अच्छी जमीन आपको फराहम करनी है। आपका दिल अच्छी जमीन होगा जहां ये बीज जड़ पकड़ेगा और फलदार दरख्त बन जाएगा। मेरे जीजो, दूसरी बात है, इस बीज को बढ़ने के लिए पानी देने की जरूरत है। कोई भी बीज बोया जाए, अगर उसे पानी ना दिया जाए तो वो बढ़ नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद, चंद दिनों के बाद सूख जाता है। अब मेरे जीजो, फिर एक दूसरा सवाल है, ये पानी कहां से आएगा? मेरे जीजो, ये पानी दुआ की जिंदगी है। जब आप हर रोज दुआ करेंगे तो इस तरह से आप उस बीज को पानी फराहम करेंगे और वो बीज बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरे जीजो, जब मैंने बात की है दुआ करने की, तो फिर मेरे जीजो, मुक़द्दस पौलुस कहते हैं दुआ करो लेकिन भला नागा दुआ करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, साफ साफ लिखा है, हर रोज भला नागा दुआ करो। मेरे जीजो, ये वो दुआ है जो इस बीज को पानी फराहम करती है। अगर हम दुआ ना करें तो जो बीज इन 7-8 हफ्तों में आपके दिलों में बोया गया वो फल नहीं लाएगा। मेरे जीजो, दुआ बहुत अहम जुज है इस बीज को फलदार दरख्त बनने के लिए, इस फजल को हमारी जिंदगी में तरक्की करने के लिए, रूहानी जिंदगी को मुसलसल आगे बढ़ने के लिए हमें दुआ करनी है। 3 किस्म की दुआ मेरे जीजो जरूरी है। सबसे पहले शख्सी दुआ। हर रोज आपको कुछ वक्त यीशु के साथ उसकी हजूरी में दुआ में गुजारना होगा। इसलिए मैंने कहा ये दुआ कभी कभी नहीं, हर रोज आपको बकायदा एक वक्त दुआ के लिए देना होगा। बेशक सेमिनार से पहले ये एक बड़ी मुश्किल थी आपके लिए, आप दुआ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सकते थे क्योंकि आप मुक़द्दस पतरस की तरह कमजोर थे, जैसे उसने ना चाहते हुए भी यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन मेरे जीजो, पेंतीकोस्त के बाद फिर उसकी जिंदगी में यीशु का इनकार नहीं बल्कि इकरार था। जिंदगी तक वो यीशु का वफादार रहा क्योंकि पेंतीकोस्त में उसे पाक रूह की मामूरी मिल चुकी थी। आपको भी इस सेमिनार में पाक रूह की मामूरी का तजर्बा हुआ है, इसलिए अभी आप बकायदा दुआ कर सकते हैं। शख्सी दुआ के साथ साथ मेरे जीजो, आपको खानदानी दुआ में भी बकायदा हिस्सा लेना है। अपने खानदान के साथ हर रोज आप दुआ में बैठें। इससे आपको, आपकी रूहानी जिंदगी को, आपके पूरे खानदान को फायदा पहुंचेगा। आपके खानदान में खुशियां आएंगी, खानदान के अंदर पुरसकून जिंदगी का आगाज होगा। पूरा खानदान एक दूसरे को मोहब्बत करना शुरू कर देगा। खानदान के अफराद के अंदर एक दूसरे को कबूल करने का जज्बा बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे जीजो, खानदानी दुआ भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ तीसरी दुआ की किस्म है जमात की दुआ। आप इस सेमिनार में बाकायदा जमात में आते थे, चर्च में सब मिलकर दुआ करते थे
और मेरे जीजो, ये जुमात की दुआ सेमिनार तक ही नहीं, बल्कि सेमिनार के बाद भी इसे जारी रहना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी में खुशियों का सफर बढ़ता जाए। फल दर जिंदगी मुसलसल आपकी जिंदगी में तरक्की करती जाए। जो लोग सेमिनार में आते हैं और सेमिनार के बाद फिर वो जमात को छोड़ देते हैं, मेरे जीजो, जो फल उन्होंने पाया था, जो फजल उन्हें मिला था सेमिनार के दौरान, जो बीज उनके दिलों में बोया गया था, फजल का बीज, वो जमात छोड़ने से खत्म हो जाता है। बीज बोने वाले ने तो बो दिया, लेकिन उसे फिर अच्छी जमीन नहीं मिली। आपकी जमात आपके लिए अच्छी जमीन है, इसलिए जरूरी है कि आप बाकायदा इस सफर को जारी रखें। सेमिनार खत्म हुआ है, लेकिन आपका सफर खत्म नहीं हुआ। इसलिए मेरे जीजो, तीनों दुआ को जारी रहना चाहिए। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो वो हर रोज दुआ करते थे। मुकद्दस मरकज की इंजील पहला बाब उसकी 35 आयत में आप जरूर पढ़ के देखना, वहां लिखा हुआ है, अल सुबह यीशु उठता था और वीराने में जाकर तन्हाई में दुआ करता था। उसने हमें नमूना दिया, सिखाया हमें कि हमें भी हर रोज दुआ करनी है। इसलिए मेरे जीजो, हम चाहते हैं, मेरी आपसे अपील है कि ये दुआया जिंदगी आपकी जिंदगी में जारी रहने वाला सफर है। इस सफर को कभी रोकना नहीं। अगर आपकी जिंदगी में, आपके खानदान की जिंदगी में खुशियां चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो फिर मेरे जीजो, ये एक राज है जिसे आपने सीख लिया, जान लिया। मेरे जीजो, इसके साथ साथ ये बात भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि सेमिनार के दौरान आपको दुआ के दिन मुख्तलिफ तरह की नेमतें मिली हैं, और ये नेमतें आपकी जिंदगी में उस वक्त ही तरक्की करती जाएंगी जब आप ये दुआ का सफर जारी रखेंगे। मेरे जो दुआ के साथ साथ एक और अहम जुज़ है जिस पर भी मैं बात करना चाहता हूं, आप जरूर इस पर तवज्जो दें। सेमिनार के दिनों में आपको हर रोज एक तिलावत दी जाती थी। सेमिनार की वो किताब में आप हर रोज एक तिलावत पढ़ते थे। बाइबल हर रोज आप खोलते थे। क्यों ऐसा हुआ? क्यों आपको ये हर रोज तिलावत करने के लिए कहा गया? मेरे जो इसलिए कि आप मुकद्दस बाइबल के करीब आ सकें, आप मुकद्दस बाइबल को पढ़ना शुरू कर सकें, आप मुकद्दस बाइबल की तालीम की रोशनी में जिंदगी गुजारना सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम में इतनी ताकत है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, मुकद्दस पाक कलाम, खुदावंद का कलाम दो धारी तेज तलवार से भी ताकतवर है। ये कुव्वत है, ये ताकत है मेरे अज़ीज़ों। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे अंदर आजमाइशों पर फतह पाने के लिए ताकत आ जाती है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, सेमिनार तो खत्म हुआ, लेकिन बाइबल रोजाना पढ़ने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इसे आपको जारी रखना है ताकि आपकी जिंदगी में फल आए। मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पुराने अहदनामे में, ध्यान से गौर से सुने। यशवा पहला बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ूंगा और फिर 8वीं आयत। 5वीं आयत में
यूं लिखा है, तेरी जिंदगी के तमाम दिनों में कोई तेरे सामने ना ठहरेगा। जैसा कि मैं मूसा के साथ था, तेरे साथ भी हूंगा। मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना तुझसे गाफिल हूंगा। मेरे जिजो, खुदावंद ये वादा इस आयत में यशवा के साथ करते हैं, जिसे उसने मूसा के बाद बनी इस्राएल कौम की रहनुमाई का जिम्मा दे दिया था। वही काम जो मूसा के जिम्मे लगाया था, वो उसने मूसा के बाद यशवा के जिम्मे लगाया और उससे वादा किया कि तू कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होगा। दूसरा वादा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझसे गाफिल नहीं होऊंगा, तू तमाम उम्र कामयाब होता जाएगा। ये वादा उसने यशवा के साथ किया। लेकिन मेरे जिजो, यशवा से क्या मांगा, उसे क्या करने का हुक्म दिया, 8वीं आयत में पढ़ते हैं। 8वीं आयत में यूं लिखा है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से जुदा न हो, बल्कि रात और दिन इस पर गौर करता रहे, ताकि तू उसे माने और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करे, क्योंकि तब ही तू अपनी राहों में इकबालमंद होगा और तब ही तू कामयाब होगा। मेरे जिजो, ये सच है कि खुदावंद ने यशवा को उम्र भर कामयाब बनाने का वादा कर लिया, लेकिन उससे कहा, तुम्हें पाक कलाम को अपनी जिंदगी से अलग नहीं करना। अगर तू पाक कलाम को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा, उसे हर रोज पढ़ेगा, उसकी तालीम पर अमल करेगा, तो तब ही तू कामयाब होगा। मेरे जिजो, ये वो राज है जो आज आपके सामने भी आपके लिए खुल गया है। आपने भी अगर जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है, तो फिर बाइबल आपकी जिंदगी से अलग ना हो, उसकी तालीम आपकी जिंदगी से अलग ना हो। खुदावंद जैसा वादा यशवा से करता है, आपसे भी वही वादा करता है। अगर तुम पाक कलाम हर रोज पढ़ोगे, उसकी तालीम पर अमल करोगे, कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होगे। मेरे जिजो, ये इस सेमिनार के जरिए हर रोज आपको बाइबल पढ़ने का दर्स दिया गया। ये एक राज था कि आप पाक कलाम की कुर्बत में आ जाएं, और मुझे फख्र है कि आपने बाकायदगी से इस सफर में बाइबल को अपने साथ रखा। और मैं आपसे अपील करता हूं, खुशियों का सफर जारी रखें, बाइबल को अपने जिंदगी से अलग ना करें। जो सफर शुरू हो चुका है उसे खत्म ना हो, उसे तो बढ़ना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी कामयाबी है, इसमें हमारी खुशियां हैं, इसमें हमारा फजल तरक्की करता जाएगा। मेरे जिजो, ये बात भी काबिले गौर है, अगर आप चाहें कि यीशु कभी आपसे दूर ना हो, कभी आपसे अलग ना हो, तो फिर ये भी एक राज है, आप कभी पाक कलाम से दूर ना हो, क्योंकि पाक कलाम से दूर होना जिंदगी के कलाम से दूर होना। और फिर जिंदगी से दूर कैसे होना? पाक कलाम से दूर जाना, इसका मतलब है यीशु से दूर जाना, और यीशु से दूर जाने का मतलब है जिंदगी से दूर जाना, खुशियों से दूर जाना, कामयाबी से हट जाना। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, यीशु से दूर ना जाएं, यीशु की कुर्बत से दूर ना जाएं। यीशु का मंसूबा आपके लिए क्या है, कभी गौर किया आपने?
उसने यूहन्ना की अंजील 10 बाब उसकी 10वीं आयत में वाज़ा कर दिया, मैं इसलिए आया हूं कि आप जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। सब बोलें, मिलकर बोलें, जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मेरे अजीजों, कसरत की जिंदगी यीशु मसीह आपको देना चाहता है, लेकिन कैसे? जब आप उसके साथ साथ चलते रहोगे, जब आप बाकायदा दुआ करते रहोगे, जब आप बाकायदा बाइबल पढ़ते रहोगे, मुसलसल इस सफर को जारी रखोगे, तो मेरे अजीजों, कसरत की जिंदगी आपका मुकद्दर बन जाएगी। कोई आपको पुरफजल जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। आजमाइशें जरूर आएंगी, आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरे अजीजों, हम आजमाइशों पर फतह पाएंगे रूह की कुव्वत से, पाक कलाम की ताकत से। इसलिए कुछ लोग यीशु को कबूल करते हैं, लेकिन उसके साथ चलते नहीं। चंद ही दिनों के बाद अपना सफर बंद कर देते हैं। इसलिए उनके दिलों में फजल का बीज तरक्की नहीं करता। लेकिन मुकद्दस पौलुस कुलसियों के खत में वाजे करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मुकद्दस पौलुस का खत कुलसियों के नाम, गौर से सुने। 2 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं। बस जैसा तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, वैसा ही उसमें चलते रहो। फिर पढ़ता हूं। बस जैसा तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, वैसा ही उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़े और उस पर बने रहो। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत और नहायत शुक्रगुजार रहो। मेरे दोस्तों, ये है मुकद्दस पौलुस का आपके लिए मंसूबा। वो कहते हैं, जिस तरह आपने यीशु को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। ये नहीं कहा कि अभी सेमिनार खत्म हुआ, अभी बाइबल पढ़ना बंद, दुआ करना बंद, दुआ मीटिंग में आना बंद, और फिर फजल भी आपकी जिंदगी में बढ़ता रहे। मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसने साफ कहा, जैसे यीशु को कबूल किया, वैसे उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़े और उसमें बने रहो। उसमें बने रहो, ये जरूरी है। मुसलसल उसमें रहना, मुसलसल यीशु के पीछे चलना, मुसलसल उसकी तालीम पर अमल करना। ये हमारा ईमान है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में खुशियां कभी खत्म नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने का सफर इस सेमिनार का मकसद था कि आपको यीशु के पीछे ले जाया जाए। इसलिए आपने सेमिनार के आगाज पर पहले सेमिनार में खुदावंद की मोहब्बत के बारे में जाना कि वो कितना प्यार आपसे करता है। उसके बाद आपने ये भी सीखा कि यीशु ने किस तरह से आपको निजात दी है, अपनी मौत के जरिए सलीब पर जान देकर आपको उसने अपने खून से खरीदा है, बचाया है उसने आपको। वो नहीं चाहता कि आप फिर निजात से महरूम हो जाएं। निजात का ये सफर मेरे अजीजों, यीशु के साथ चलते रहने से हमारी जिंदगी में बढ़ता रहेगा। हमने ये भी वादा किया था कि प्यारे खुदावंद, हम तुम्हें अपनी जिंदगी का बादशाह बनाते हैं, अपनी जिंदगी का इख्तियार तेरे हाथ में देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपसे अपील करता हूं, सेमिनार के इख्तिताम पर ये इख्तियार जो आपने यीशु को दिया था कि तू हमारी जिंदगी की रहनुमाई कर, तू
हमें खुशियों के सफर में चलने की कुव्वत दे, ये इख्तियार उससे वापस ना लें, बल्कि मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दें। यीशु के शागिर्द होने का मकसद उसके पीछे चलना है, और आपने ये वादा किया था कि मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। मेरे अजीजों, यीशु के पीछे चलना, यीशु के साथ रहना आपके लिए, आपके खानदान के लिए मेरे अजीजों खुशियों का गहवारा है। पुरफजल जिंदगी का यही राज है मेरे अजीजों, ये सच है। बहुत सारे लोग खुशियां तो चाहते हैं, लेकिन जहां से खुशियां मिलती हैं, खुशियां देने वाले के साथ अपना ताल्लुक रखना नहीं चाहते, रिश्ता उसके साथ जोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कोई उनके लिए दुआ करे, उन्हें शफा मिल जाए, कोई उनके लिए दुआ करे, उन्हें नौकरी मिल जाए, कोई उनके लिए दुआ करे, उनके सारे काम खुश असलूबी से पूरे होते जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, हमने इस सेमिनार में ये नहीं सीखा। हमने इस सेमिनार में ये सीखा है, हमें खुद दुआ करना है, हमें खुद पाक कलाम को पढ़ना है। ये वो राज है जो हमारी जिंदगी को खुशियों से भरपूर करता ही चला जाता है। यीशु के साथ चलना हमारी जिंदगी के लिए मेरे अजीजों ऐसा सफर है जिसमें कभी आजमाइशें आ जाएं रहती नहीं है, खत्म हो जाती हैं। पाक कलाम में लिखा हुआ है, ईमानदार सरों की तरह लहलहाता रहेगा। और आप सब ईमान के इस सफर को मजबूत से मजबूत करते जाएं। यही मुकद्दस पौलुस ने आपके सामने कुरिन्थियों के खत में कह दिया कि जिस तरह कबूल किया उसमें चलते रहो, जड़ पकड़े और उसमें बने रहो, और मजबूत ईमान के साथ, शुक्रगुजारी के साथ उसमें अपना सफर जारी रखो। मेरे अजीजों, यही वो सफर है जिस पर चलने के लिए आपने इस सेमिनार में आने का फैसला किया था। और ये खुशकिस्म वो लोग हैं जो इस सब सेमिनार में आए और जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुआ, बाइबल को शामिल कर लिया। मेरे अजीजों, ये सच है कि हम सब चाहते हैं, लेकिन ये बात भी काबिल गौर है, जो मैं एक और हवाला आपके लिए पढ़ता हूं। मुकद्दस पौलुस रोमियो के खत में इस बात को हमारे लिए वाज़े करते हैं। रोमियो 8 बाब, गौर से सुने। रोमियो 8 बाब उसकी 14वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं। मुकद्दस पौलुस कहते हैं आप खुदावंद के फर्जंद हो, उसके बेटे और बेटियां हो। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप रूह की हिदायत से चलोगे, रूह की रहनुमाई में जिंदगी गुजारोगे। और आपने इस सेमिनार में रूह की रहनुमाई से जिंदगी गुजारने का हुनर सीख लिया है। मेरे अजीजों, इस सफर को जारी रखें, इस सफर को जारी रखें। मैं बार बार आपसे अपील करता हूं, इस सफर को जारी रखें। जिंदगी का ताज पाने के लिए जरूरी है कि आखिरी वक्त तक यीशु के साथ कायम रहना, क्योंकि जो सफर शुरू करते हैं और रास्ते में छोड़ देते हैं, मेरे अजीजों, फिर उनकी जिंदगी में वो सफर जिंदगी का ताज फराहम नहीं करता। मकाशफा की किताब में जो लिखा हुआ है कि जिंदगी का ताज उनको मिलता है जो आखिरी वक्त तक कायम रहते हैं। और मेरे अजीजों, आपका ये सफर
जारी रहने वाला सफर है, रुकने वाला सफर नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी के ताज से महरूम रह जाएं। खुदावंद आपको ये ताज देना चाहता है और आप कोशिश करें जिंदगी का ये सफर जारी रखें ताकि ये ताज आपको मिले, ये फजल आपको मिले। मेरे अज़ीज़ों, मैं आखिर में एक बार फिर आपसे अपील करता हूं, जो फजल आपको मिला है इसकी हिफाजत करें, इसमें बढ़ते जाएं, जमात से दूर मत हों। इब्तिदाई कलीसिया पेंतेकोस्त के बाद अपनी जिंदगी में एक सफर शुरू कर चुकी थी। वो सफर क्या था? मुसलसल यीशु में कायम रहना। एक और अहम बात जो इस सेमिनार से हमको मिली है और वो हमारी जिंदगी में तरक्की करती जाती है, वो क्या थी? एक सच्ची मोहब्बत जो इब्तिदाई कलीसिया में पाई जाती थी। मुक़द्दस पौलुस रोमियो के खत 5 बाब उसकी 5वीं आयत में यूं हमारे लिए लिखते हैं कि हमारे दिलों में मोहब्बत का रूह डाला गया है, नफरत का नहीं है। मोहब्बत का रूह हमें मिला, इत्तेहाद का रूह मिला, एक होने का रूह मिला। इसलिए रसूलों के माल 4 बाब उसकी 32 आयत पे लिखा हुआ है, ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, उन सब पर बड़ा फजल था, कोई उनमें मोहताज नहीं था। ये फजल आपको भी मिला है, लेकिन आपको भी अपनी जमात के साथ मुंसलिक रहना है। मिलकर एक दूसरे के साथ जब आप चलेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, ये फजल आपकी जिंदगी में बढ़ता ही चला जाएगा। मुझे फख्र है कि आपने अच्छा हिस्सा चुन लिया। मुक़द्दस बाइबल आपकी जिंदगी में आ चुकी है, दुआ आपकी जिंदगी में आ चुकी है। यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में गए और वहां मरियम यीशु के पांव के साथ बैठी हुई गौर से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी बहन मार्था खाना पकाने में मसरूफ थी और उसने यीशु मसीह से शिकायत की कि मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही, बल्कि आपकी बातों को सुन रही है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने क्या कहा था? मार्था, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। मेरे अज़ीज़ों, आज मुझे भी इस बात पर फख्र है कि आप लोगों ने जो इस सेमिनार में आए, यीशु के साथ चलने का अहद जो आपने किया है, दुआ करने का फैसला आपने किया है, पाक कलाम पढ़ने का फैसला आपने किया है, ये अच्छा हिस्सा आपने चुन लिया। खुदा आपको बरकत दे। ये वो हिस्सा है जो आपके लिए खुशियों का सबब बनता ही चला जाएगा। ये आज के दिन हमारा उन्वान था, खुशियों से भरपूर जिंदगी का राज। और मुझे फख्र है कि आप इस राज से वाकिफ हैं, आप इस सफर पर चलने का फैसला कर चुकी हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। आए हम दुआ करते हैं। सब अपने आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं, हम दुआ करते हैं। कदूस 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 खुदावंद खुदाए कादिर मुतलक, तेरे सामने अपील करता हूं। तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे पीछे चलने का फैसला कर चुके हैं, तेरे रूह पाक की रहनुमाई से जिंदगी गुजारने का अहद कर चुके हैं। तेरे खुदावंद तेरी सच्ची मोहब्बत का तजर्बा कर चुके हैं। तेरे खुदावंद निजात के तजर्बे से इस्तिफादा कर चुके हैं। आज के दिन प्यारे खुदावंद एक बार फिर इन्होंने तेरे सामने सच्चाई के इस सफर को जारी रखने का अहद किया है, तेरे पीछे चलने का अहद किया है। प्यारे खुदावंद
मिन्नत करता हूं, सारी आजमाइशें इनकी जिंदगी से दूर रख। प्यारे खुदावंद, इस सफर में हायल सारी रुकावटें तेरे नाम से खत्म हो जाएं। प्यारे खुदावंद, सच्ची मोहब्बत का बीज जो इनके दिलों में बोया गया है, उसे फलदार दरख्त बना। प्यारे खुदावंद, ये वो बीज है जो इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लाएगा। खुदावंद, तूने इन्हें अपनी कुर्बत अता की है। तेरी मिन्नत करता हूं, इन्हें अपनी कुर्बत में और गहरा जाने दे। तेरे खुदावंद, रूह से मामूर जिंदगी का फजल जो तूने इनकी जिंदगी में अंडेला है, इस फजल में इन्हें और गहरा जाने दे। रूह की नेमतों से खुदावंद इन्हें मामूर करता जा, ताकि तेरे गवाह बन जाएं। प्यारे खुदावंद, दूसरों तक तेरे नाम को ले जाने वाले बन जाएं। तू इन्हें प्यार करता है। प्यारे खुदावंद, मोहब्बत का दरस तूने इन्हें दिया है। इन्हें दूसरों को प्यार करने की तौफीक दे। इस सफर में मुसलसल खुदावंद इन्हें जारी रहने की ताकत अता कर। इसके साथ साथ प्यारे खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं उन सबको भी जिन्होंने इस सेमिनार का एहतमाम किया, कसरत से भर दे, ताकि वो इस तरह के सेमिनार एहतमाम करते जाएं, ऐसे सेमिनार को मुनक्कद करते जाएं, ताकि और लोग भी खुदावंद पुरफजल जिंदगी हासिल कर सकें। आज के दिन बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन प्यारे खुदावंद, एक ही अपील करता हूं कि तू इन्हें अपनी कुर्बत में रख, फजलों से मामूर करता जा। कसरत की जिंदगी का इनाम देने का तूने वादा किया है। कसरत की जिंदगी का फल इनकी जिंदगी में अंडेलता चला जा। मेरी नहीं, तेरी पाक मर्जी पूरी हो। मसीह यीशु हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। मेरे जजो, एक बार फिर मैं आज के दिन सारी इंतजामिया, खास तौर पर बूटा मसीह, इस सारी जमात के लोग, सेमिनार टीम के मेंबरान और खास तौर पर काबिल एहतराम फादर सैमसन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने ये चर्च आपके लिए खोल दिया, जिन्होंने सेमिनार को मुकम्मल करने की सारी सहूलतें आपके लिए फराहम कर दी। मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूं और मेरा ईमान है कि आप सब इस फजल को जारी रखेंगे और इस जमात के लिए भी दुआ करते रहें। आमीन। बाप और बेटे रूपा के नाम में, आमीन।